यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? आई बिलीव कि आपके अभी तक के दोनों पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। नाउ सबसे डिफिकल्ट पेपर फर्स्ट ग्रुप का, दैट इज टैक्सेशन। हमने काफ़ी डिस्कशन करा है टैक्सेशन को लेकर, एक तो क्लास में भी किया है, देन उसके बाद रिवीजन क्लासेस में मैंने आपको अप्रोच बता दी है कि किस तरीके से पढ़ना है। बट एग्जाम के एक दिन पहले बच्चों थोड़ा सा फोकस हो जाइए और एक सिस्टम बताता हूँ, वो सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करें तो हो सकता है आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। देखिए, आप अभी लॉ का पेपर देकर आएंगे तो लॉ का पेपर देकर आके थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। अब इनकम टैक्स और जीएसटी अपने पास दोनों होते हैं। इनकम टैक्स लेंथी है और जीएसटी थोड़ा सा शॉर्ट है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हमें पहले इनकम टैक्स पढ़ना है कि जीएसटी पढ़ना है। दोनों को प्रॉपर टाइम देना बच्चों। इनकम टैक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो इनकम टैक्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम एलोकेट कीजिए और जीएसटी को उसके हिसाब से टाइम दीजिए। आप चाहो तो पहले जीएसटी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले इनकम टैक्स कर सकते हो। तो चलो मैं ये मान लेता हूं कि आप इनकम टैक्स कर रहे हो, आज नहीं तो कल आप इनकम टैक्स करोगे ही सही। तो इनकम टैक्स के अंदर जैसा अपन ने वो पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर डिवीजन किया था, तो मैं वही कहूंगा कि आपको उसी पे फोकस करना है। इस टाइम पे कोई भी ज्यादा आड़े टेढ़े क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन वो सब करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको प्रोविजंस को कलेक्ट करने की जरूरत है और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को फोकस करने की जरूरत है। तो पहले मैं आपको बोल देता हूं, पार्ट 1 के अंदर जो आपने डिसाइड कर रखा था उसी सीक्वेंस में आप पढ़िए। सबसे फर्स्ट बच्चों, मुझे इस बार बहुत बड़ी गट फीलिंग है कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपके पेपर में आ सकता है ना। पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था इसलिए मैं कह रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो वो बोल देंगे कि वो आरओआर है, आरएनओआर है, एनआर है, उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, टैक्स, और बताना है कि यार भाई उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। और बच्चों आजकल है ना वो जो एक क्वेश्चन है ना 15 लाख से ज्यादा टोटल इनकम, इंडियन इनकम वाला, वो वाला पॉइंट जरूर करके जाइएगा। मुझे लगता है कि या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा। 15 लाख वाले के चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा लगते हैं। तो अपने मैंने आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस की शीट दी है उसमें आप जाके देखोगे ना तो आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे 15 लाख से ज्यादा इनकम कैलकुलेट करने वाला। एक अपन ने क्लास में कैलकुलेशन किया था वो आशा और राम वाला क्वेश्चन ही कर लो के देख लोगे। और एक आरओआर, आरएनओआर और एनआर का एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें कम से कम 15-20 पॉइंट है, वो वाला क्वेश्चन देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। 15 लाख वाला करके ही जाना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अदर सोर्सेस। देखो, अदर सोर्सेस में ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अदर सोर्सेस उठाना, अदर सोर्सेस में 3 चीज पढ़ लेना। एक तो डिविडेंड पढ़ लेना, एक गिफ्ट पढ़ लेना और एक वो लाइफ इंश्योरेंस वाला पढ़ लेना। बाकी तो क्या होता है, अदर सोर्सेस कहीं पर भी मिक्स हो जाता है, कैजुअल इनकम कहीं डाल दी, इंटरेस्ट वगैरह कहीं डाल दिया, ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करना, जब अदर सोर्सेस उठाओ तो डिविडेंड, गिफ्ट और लाइफ इंश्योरेंस का पढ़ लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है गिफ्ट आ सकता है 56 to 10 पे एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड यस बच्चों, डिविडेंड के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जरूर पढ़ के जाना। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, वो लोन लेने को डिविडेंड मान लेते हैं, एक तो वो पढ़ लेना। और एक सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज एफ, जो बायबैक के टाइम पे लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज को पैसा रिसीव, अनलिस्टेड कंपनी से पैसा रिसीव होता है तो अमाउंट रिसीव को भी डिविडेंड मान लेते हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है एक वो देख के जाना। तो ई और एफ सुनो, उसके अंदर जो एक क्लॉज था ना बी और क्लॉज सी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज बी और सी, इतना दिमाग अगर नहीं दे पाओ, पढ़ तो सब लेना, तुम्हारे को एक बार में क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना उसके चक्कर में। ई और एफ जरूर पढ़ लेना। लाइफ इंश्योरेंस का जरूर देखकर जाना, कभी भी उठ सकता है, लास्ट ईयर्स में इसमें अमेंडमेंट था। इसके बाद आ जाना आप सेट ऑफ पे। देखो, सेट ऑफ में क्या करो, सेट ऑफ के रूल्स पढ़ो, है ना, रूल्स पढ़ लो और कोई से भी 3 क्वेश्चन अपने लास्ट के मॉड्यूल के, या तो मॉड्यूल के क्या मैंने शीट दे रखी उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर ही रखे, कोई से भी लास्ट के 3 क्वेश्चन कर लो, उसके बस करके देख लो ओरली, मतलब ऑडिट करके देखो। टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट करना है। और एक टाइम एलोकेशन जरूर करके देखना। जैसे आप मान लो आप 7 बजे तक पढ़ना स्टार्ट करोगे, 5 बजे आपका पेपर खत्म होगा, 6, 7, 7:30, 8 जो भी आपका टाइम है, जैसे आप 7 बजे चालू करते हो तो है वो फिक्स टाइम
कि भाई मैं 7 से 8 रेजिडेंशियल स्टेटस को दूंगा, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस को, है ना। तो वो मतलब मेरा ये कहना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस की थ्योरी पढ़कर जो मैंने 2 क्वेश्चन बोले ना, वो 15 लाख वाला एक क्वेश्चन और वो आरओआर आरएनओआर वाला एनआर वाला, वो एक बस वो देख लो, उसके अलावा ज्यादा मत देखो। आप सोचोगे कि मैं आरटीपी भी कर लूंगा ना, मैं मॉक टेस्ट पेपर भी देख लूंगा ना, मॉडल टेस्ट पेपर में ये भी देख लूंगा, आप पैनिक में आ जाओगे, एक आध चैप्टर के देख भी लोगे लेकिन तुम्हारे बाकी चैप्टर्स छूट जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो अपने को आता है उस पर फोकस करना है, जो अच्छे से आता है उस पर फोकस करना है। आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे आपको लगता है, आप खराब सोचोगे तो वही चीज एग्जाम में, अच्छा सोचो, अच्छा पॉजिटिव रहोगे, आप जो सोच के जाओगे वो होगा। बच्चों फिर क्लबिंग है, क्लबिंग में ना क्लबिंग के प्रोविजंस पढ़ लेना। क्लबिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो सेक्शन 64 सबसेक्शन बने करके है, माइनर की इनकम क्लब होती है, वो पढ़ के जाना, मेन तो वो रहता है। फिर 64 में और तो ठीक है, एक बार रीड कर लो, सारे प्रोविजंस को रीड कर लो। और अपनी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है ना, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ और बेटे तीनों की इनकम निकालनी है बेटा, वो एक क्वेश्चन वो कर लो, एक वो क्वेश्चन कर लेना। तो क्लबिंग में वही वाला एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। एक कौन सा क्वेश्चन मैं अभी दिखा देता हूं ना क्लबिंग में आपको। हाँ, ये मिसेस चमन, ये क्वेश्चन नंबर 1, यही कर लेना बेटा, ये कर लेना। और बस मेरे हिसाब से ये इनफ है, ये इनफ है। और एक चाहो तो ये कर सकते हो, 2 क्वेश्चन ओरली करके जाओ इसको। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, डिडक्शंस पढ़ लो, डिडक्शंस रीड कर लेना, 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस रीड कर लेना। कोई सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे कम दिखते हैं 80C से लेके 80U तक के, कहीं ना कहीं मिक्स ही होगा, तो वो ध्यान रख लेना, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना उसके। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, सेट ऑफ के 2-3 कर लो, क्लबिंग का एक आध जो मैंने बोला वो कर लो, तो काफ़ी है। इसके बाद आप आ सकते हो, इसके बाद है ना एक काम, अब हेड पढ़ लेना, जैसे ये डिडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद एक हाउस प्रॉपर्टी करके छोटा हेड पढ़ लिया, और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी के बाद आप सैलरी पर आ जाइए। सैलरी में आप एक काम कर सकते हो कि मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस क्वेश्चन देख लो फटाफट, कोई प्रोविजन अब मत दिमाग लगाना, क्योंकि आपने सैलरी में बहुत मेहनत की बच्चों। सैलरी के ऑलमोस्ट पॉइंट आपको एग्जाम में याद आ ही जाएंगे, अभी भले ही घबराहट में याद नहीं भी आ रहे होंगे ना, ट्रस्ट रखो, आपको सैलरी एक इजी चैप्टर है, वो आपको याद आ ही जाएगा। तो उसके बस 2-3 क्वेश्चन कर लिए, एक उस ओरा में आ गए, सैलरी के ओरा में आ गए, वो करके रख लिया। देन दोस्तों कैपिटल गेन्स पे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, 100% वो 50C हाउस प्रॉपर्टी वाला मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। हाउस प्रॉपर्टी के वाला क्वेश्चन जो था वो कौन सा, एक अपने मॉड्यूल का 5-6-7, अपने मॉड्यूल के 5-6-7 मैंने नोट्स में भी उसको इंक्लूड कर रखा है, नोट्स में भी मैंने इंक्लूड कर रखा है कैपिटल गेन्स के। कैपिटल गेन्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग निकालना, आपको जो मैंने शीट दी थी, कैपिटल गेन्स ऑन, ये तो शेयर से, कैपिटल गेन्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बेटा ये रहा आपके सामने। कैपिटल गेन्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में मैंने शायद क्वेश्चन ऐड नहीं किए थे, लेकिन आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 5-6-7 प्लीज अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, एक्सरसाइज के, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केसेस के चांसेस मुझे थोड़े से इस बार कम लगते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम स्लम्प सेल आ गया था, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड पढ़ सकते हो, वो आ सकता है। स्लम्प सेल ऑलरेडी आ गया है तो शायद इस बार ना आए। तो ये हो गया, अदर सोर्सेस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सेल आपका ये। तो आखिरी में अपना एक महान चैप्टर बचता है पीजीबीपी,
लास्ट में आइए, इसको लास्ट में करना है इसको, क्योंकि क्या होगा, इसमें स्टार्ट कर दिया और आपको नहीं, आपको अच्छे से आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इसलिए लास्ट में बोलता हूँ कि यार सब कुछ कर लो, पता चला इसमें बहुत टाइम दे दिया, पैनिक में बाकी भी नहीं कर पाए। ये इजी चैप्टर्स पहले कर लो तो अच्छा रहता है। पीजीबीपी करा, पीजीबीपी में बच्चों मुझे पूरे चांसेस दिख रहे हैं कि सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आ सकता है इस बार। आई डाउट कि टोटल इनकम के क्वेश्चन में पीजीबीपी होगा, आई डाउट, है ना, मैक्सिमम टाइम तो वही आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेक्शन 32 के डिप्रिसिएशन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल इनकम के क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग आ सकता है इस बार, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा मिक्स कर दे, हो सकता है ऐसा हो जाए पीजीबीपी में। नहीं तो बच्चों डिप्रिसिएशन करने के बाद पीजीबीपी में साइंटिफिक रिसर्च वाला सेक्शन करना ही करना है। 35 AD वो स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट देख के जाना, और प्लीज वो भी ध्यान से देख लेना कि कब स्टार्ट होता है तो ही स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि मैंने कहा था ना वो अपन भूल जाएंगे एकदम डेट्स, तो एकदम लास्ट में देख के जाना है। फिर बच्चों कुछ भी हो जाए डिसअलावेंसेस पढ़ना है, डिसअलावेंसेस पढ़ना, और सुनो सारे सेक्शन पहले पढ़ते टाइम अपने हाथ से लिखना। 40A3 कैश डिसअलावेंस, 40A2 रिलेटिव के पेमेंट का डिसअलावेंस, है ना, तो 40 सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 इनकम टैक्स डिसअलाउड, ये लिख के जाना। ये चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आ जाए, है ना, इनके चांसेस बहुत होते हैं। अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन बना तो ये 40A3 40A2 48 ये वाला 40A2 ये आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप ये सीक्वेंस रखिए। मेरे हिसाब से जो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बोलता हूं वो करना ही है। तो एक तो डिसअलावेंसेस वाले सारे कर लो, 10AA कर लो, 35 AD कर लो, एंड दोस्तों ये तो करना ही 115 JC AMT वाला आपने पढ़ लिया इसको अच्छे से, तो ये AMT भी करके जाओ, है ना। ये इसको मत मिस करना। टैक्स कैलकुलेशन इस बार थोड़ा सा लोचा वाला टैक्स कैलकुलेशन है ना। 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई के बाद एक बार प्रॉपरली रेट्स वगैरह देख के जाइएगा। इंडेक्सेशन याद करो, इंडेक्सेशन 23 जुलाई है, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में ऑप्शन है कि टैक्स कैलकुलेशन करते टाइम आपको क्या करना है, इंडेक्सेशन। तो विच इज मोर बेनिफिशियल, वो मेथड आपको चूज करनी है। तो ऐसी सारे फाइन पॉइंट देख के जाइए। एंड बच्चों एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना, एग्रीकल्चर इनकम पढ़कर जाना, अलग से पढ़ना इसको। और एग्रीकल्चर इनकम में एक तो ये पढ़ लेना कि एग्रीकल्चर इनकम कहते किस किस को है, ठीक है। फिर दूसरा ये पढ़ लेना कि वो टी कॉफी रबर का रेशो याद रख लेना कि प्रॉफिट निकाल कर इतना 60-40 वगैरह करना पड़ता है, तो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में डिवीजन हो जाता है उसका। फिर ये कर लिया आपने, और तो मुझे कुछ बताने वाली बात सच नहीं दिख रही है। हाँ तो ठीक है, ये सब करिए। और मतलब ये है कि ये इन सेक्शंस को मत छोड़ना, इनको रीड जरूर करना, इनको अच्छे से करके जाना। डन। और रिटर्न ऑफ इनकम बचा हुआ है, हाँ रिटर्न ऑफ इनकम भी बचा हुआ है। तो रिटर्न ऑफ इनकम में अपडेटेड रिटर्न बहुत पूछ रहे हैं लोग, अपडेटेड रिटर्न। तो सुनो, रिटर्न ऑफ इनकम में ज्यादा कुछ मत पढ़ना, कम टाइम रहेगा अपने पास। तो 139(1) पढ़ लेना, 139(3) लॉस के रिटर्न की बात कर लेना, 139(4) रिवाइज रिटर्न पढ़ लेना, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, सॉरी, फिर 199(5) रिवाइज रिटर्न, और फिर ये अपडेटेड रिटर्न। बस तो ये करके जाइएगा। वो पेन कहाँ कोट करना है, कौन साइन मारेगा, वो सब मत पढ़ो अभी, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने लायक नहीं। जिसने पहले पढ़ लिया है वो पहले पढ़ लिया है, ठीक है। और मैं कुछ सेक्शन डाल दूंगा शाम तक, मुझे जो टेलीग्राम ग्रुप में लगता है कि आ सकते हैं, बट मैं मेजोरिटी यही बोल रहा हूँ। 10AA, 3580, 115 जैसी एग्रीकल्चर इनकम, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का पेपर। आप सब लोगों के लिए आई विल प्रे। एंड बस थोड़ी सी हिम्मत बना के रखना। ये पेपर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। आपके मन में आएगा कि हमने पढ़ा नहीं है, पूरा रिवाइज नहीं हो पाया है, बहुत कुछ ये चीज छूट गई, वो नहीं देख पाए, ये नहीं देख पाए, आरटीपी नहीं देख पाए, मॉक टेस्ट पेपर नहीं देख पाए, मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देख पाए। होगा,
देखो सबके साथ होगा, एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। जिसने पूरे साल भर पढ़ाई करी है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।